2021 में लालू ने कहा था कि उनके बेटे तेजस्वी यादव अकेले ही नीतीश सरकार के नाक में दम करके रखे हुए हैं। जो बच गया है उसका विसर्जन करने के लिए वह दिल्ली से पटना आ गए हैं। अक्टूबर 2021 के विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के प्रचार में लालू ने कहा था कि यदि उन्हें पता होता कि नीतीश कुमार बबूल का पेड़ निकलेंगे तो बाल्टी के बाल्टी गर्म पानी डालकर उसे खत्म कर देते। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव की तुलना विषैले सांप से कर दी थी। तब उन्होंने एक रहीम का दोहा कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने 2017 में जब राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिलाया, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पलटू राम नाम दिया था। 3 अगस्त 2017 को लालू ने ट्वीट कर नीतीश को केचुल छोड़ने वाला सांप कहा था। राबड़ी देवी ने भी उन्हें बड़े भाई लालू यादव के पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया था। नीतीश और लालू के बीच इतनी तनातनी और हमलों के बावजूद 2022 में चाचा भतीजा ने मिलकर महागठबंधन की सरकार बना दी। तभी तो बिहार की सियासत का रिश्ता नीम शहद वाला कहा जाता है। इन्होंने धोखा दिया है देश की जनता को, देश इनको माफ नहीं करेगा। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। रिलैक्स हो गए, भाजपा इनको निगल गई, नरेंद्र मोदी इनको निगल गए। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। नीतीश के डीएनए में दूसरे लोग बोलते थे, हमारे सामने तो कोई समस्या नहीं। नमो शरणम गच्छामी हो गए नीतीश कुमार। जो कुछ भी है उनके दिमाग में अपना रखें। आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं नीतीश कुमार। आइए रणछोड़ निकला नीतीश कुमार। हमने जो निर्णय लिया आज की परिस्थिति में बिहार के हित में निर्णय लिया। क्या नकलची काम करते हैं, सिद्धांत असूल की बात करते हैं। इस अहंकार में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे क्या कर दिया? इनका खाता अब खुलेगा हमारी तरफ से। हम सब बर्दाश्त किए हैं। देखिए, हम जहर हैं। बिहार की सियासत की ये सबसे नई तस्वीर है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार 17 अगस्त की शाम जब लालू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे तो उनसे मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास भी पहुंच गए। नीतीश ने गुलाब का फूल देकर लालू का स्वागत किया। बेहद गर्मजोशी से दोनों मिले। नीतीश के चेहरे पर मुस्कान तो खराब सेहत के बावजूद लालू यादव भी मुस्कुरा रहे थे। अंदर खाने खबर तो यह है कि लालू ने नीतीश से भोजपुरी भाषा में ही बातचीत की। इस बीच दोनों नेताओं के बीच खूब हंसी ठिठोली हुई। लालू ने मजाक में नीतीश से कह भी दिया, गार्जियन बाड़ा तू। कभी तकरार तो कभी गले लगती तस्वीरें। सियासत की चाल के साथ नीतीश कुमार कभी लालू से जुदा भी रहे तो कभी साथ भी रहे। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद वाली बिहार की सियासत के जय और वीरू माने जाने वाले लालू नीतीश की जोड़ी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। खट्टे मीठे रिश्तों के बीच सियासत चलती रहती है, भले ही बड़े भाई साथ हों या फिर छोटा भाई नाराज हो। अब चाचा भतीजे की गलबहिया की ये तस्वीर इसी महीने की 10 तारीख की है। महज चंद दिनों पहले क्या कोई इस तस्वीर के बारे में सोच भी सकता था? क्या किसी को यह अंदाजा भी था कि जो भतीजा सियासत के अपने चाचा को पानी पी पी कर कोसता था, वो चाचा पर इस तरह प्यार लुटाएगा, साथ मिलते ही सत्ता का केंद्र बन जाएगा, चाचा की तारीफ में कसीदे पढ़ेगा, कभी गालियां, कभी छींटाकशी, कभी राजनीतिक हमले, कभी सियासी मोर्चेबंदी तो कभी तकरार, और अब एक बार फिर से चाचा भतीजे की सरकार है। भ्रष्टाचार के जिस आरोप को लेकर के 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा था, निश्चित तौर पर
इस बार जो उनकी वापसी हुई है महागठबंधन में, जो महागठबंधन में जदयू और राजद मिल करके और तमाम जो दल है उसके साथ, वामपंथी दल के साथ मिलकर जो सरकार में आई है, तो निश्चित तौर पर वह मुद्दा तो गौन नहीं हुआ है, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए नीतीश कुमार इतने बेहतर ढंग से क्यों उसको कवर। आखिर ये रिश्ता सियासत के लिए नीम और शहद वाला ही तो है। नीम और शहद के रिश्ते को उदाहरण से समझने की कोशिश भी कर लीजिए। 3 अगस्त 2017 को लालू ने ट्वीट कर नीतीश को केंचुल छोड़ने वाला सांप बताया था। उन्होंने लिखा, नीतीश सांप है, जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश कुमार भी 2 साल में केंचुल बदलते हैं और नया धारण करते हैं। यही नहीं, तब लालू यादव ने उन्हें पलटू राम भी नाम दे दिया था और बेशर्म भी बताया था। पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाही है, गवाह। नीतीश कुमार को मैं शुरू से जानता हूं, आई एम सीनियर टू हिम। नीतीश से मैं सीनियर हूं और कल वो बोल रहे थे कि लालू यादव को नेता हमने बनाया। थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती है बोलते हुए। लालू के इसी हमले के जवाब में नीतीश कुमार ने उन्हें इशारों में विषैला सांप बता दिया था। सुनिए रहीम के दोहे के साथ लालू पर नीतीश ने तब क्या जुबानी हमला किया था। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा जंग। दरअसल सोशल मीडिया पर किसी ने बीजेपी से रिश्ते तोड़कर लालू के साथ जाने के फैसले के बारे में नीतीश से पूछा था कि लालू के साथ रहकर बिहार का विकास कैसे होगा, तो उन्होंने रहीम के दोहे के साथ लालू यादव की तुलना सांप से कर डाली थी। हालांकि हंगामा होने पर बाद में नीतीश ने कहा उन्होंने ये दोहा बीजेपी के बारे में कह दिया था। वैसे 2017 में नीतीश कुमार ने तब के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा है। हमने महागठबंधन की सरकार 20 महीने से भी ज्यादा समय तक चलाया है और मुझसे जितना संभव हुआ है हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बिहार की जनता के समक्ष 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की। लालू ही नहीं, उनके सियासी उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव भी उन्हें पलटू चाचा कहते रहे हैं। 2019 में तेजस्वी ने उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया था। सुनिए तब तेजस्वी ने क्या कहा था। देखिए, ये सवाल बेतुका सवाल है, इस पे हम लोगों ने जवाब दे रखा है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी की पार्टी रहेगी तब ना। डायनासोर जैसे गायब हुआ था वैसे ही लोग गायब होने। तब तेजस्वी ने भविष्य में उनके साथ किसी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया था, लेकिन अब 2022 की तस्वीर इसके ठीक उलट है। अब नीतीश और तेजस्वी साथ हैं, महागठबंधन की सरकार है। विरोधी तो जमकर नई सरकार पर हमले बोल रहे हैं, निशाना सीधे मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं। मूर्ख है बिहार की जनता ऐसे ठगने वाले को, जिसने परिवार को ठगा, सगे को ठगा और समाज को ठगने के लिए जा रहा है,
ऐसे मुड़झुल्ला महाठग मंत्री को, मुख्यमंत्री को जनता उखाड़ फेंकेगी, इनको शीर्षासन करके टांग देगी। आपको लगता है मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए? तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत बड़ा संज्ञान है और अपराध, ये बहुत बड़ी योजना के इन्होंने सोच समझ करके लालू प्रसाद यादव जी से मंत्रणा करके, उनके परिवार के लोगों से मंत्रणा करके ऐसे अपराधियों को जेल में जाने का, जिसको जेल जाना चाहिए था, उसको ये लोग मंत्रिमंडल में ला करके सबका केस रफा दफा, इवन की लालू जी के परिवार का भी रफा दफा कैसे हो, उसका एक ठोस इंतजाम इन्होंने किया। मुझे एक खबर मिली कि पटना के कंकड़बाग में एक सेना के जवान के ऊपर गोली मार दी गई। शायद वो स्टेशन जा रहा था, ऐसा मुझे बताया गया है, इसलिए थोड़ा आने मुझे लेट भी लगा। ये क्या हो रहा है नीतीश जी? ये हो क्या रहा है? बस 2-3 दिन में बिहार की हालत क्या हो गई है? नीतीश के विरोधी तो अब ये भी कहने लगे हैं कि लालू और नीतीश अभी साथ आए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों जेडीयू और आरजेडी का जल्द विलय भी हो जाएगा। कि राजद और जदयू विलय होने वाला है? होने वाला नहीं है, जिस प्रकार से वो चल रहे हैं तो विलय ही नहीं करेंगे, और करेंगे क्या? जी, क्या आप सर बीजेपी मिलने वाले हैं? अरे हम लोग बताए ना, कभी हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, साथी लोग जैसा कहेंगे उस प्रकार करेंगे। क्या वाकई ऐसी संभावना दिख रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आरजेडी में विलय हो सकता है? विरोधी चाहे जो भी दावे कर लें, लेकिन सियासत को करीब से जानने वालों का क्या कहना है, उन्हें भी सुनिए। आगे की रणनीति क्या बनती है? क्या नीतीश कुमार कल केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ेंगे? बिहार की राजनीति का कमान तेजस्वी जी को सौंप देंगे? और हो सकता है कि कुछ समीकरण वैसा बने जिसमें इसकी संभावना बन सकती है कि जब हम लोग इतने एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं, एक दूसरे के विश्वास पात्र अब इतने हम लोग हैं, तो फिर 2 पार्टियां क्यों, एक पार्टी ही क्यों नहीं? लेकिन अभी इसकी संभावना दिख नहीं रही है। कल कौन सी राजनीति में नई संभावना बन जाएगी, कौन सी परिस्थितियां पैदा हो जाएगी, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा प्रीमेच्योर हो। बिहार की राजनीति के 2 सबसे बड़े चेहरों की पकड़ राज्य की सत्ता पर करीब 30 सालों से रही है, लेकिन सत्ता के इन वर्षों में दोनों कई साल तक एक दूसरे के दुश्मन रहे। वैसे सियासत में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये खुद सियासत के पंडित भी नहीं जानते, लेकिन लालू नीतीश की जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, उसने सभी को चौंकाया जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लालू और नीतीश के बीच सियासी दोस्ती और दुश्मनी का लंबा सफर रहा है। दोनों एक दूसरे पर तीर भी चलाते रहे हैं और तारीफें भी करते रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पारिवारिक आयोजनों में भी शामिल होते रहे हैं। छात्र जीवन से साथ साथ राजनीति में कदम रखने वाले लालू ने अपनी आत्मकथा में नीतीश कुमार को छोटा भाई तक बताया था, लेकिन किसी जमाने में गहरे दोस्त रहे ये दोनों नेता सियासी दुश्मन भी बन गए। नीतीश कुमार और लालू यादव ने कॉलेज के दिनों से एक साथ राजनीति शुरू की थी। दोनों अच्छे दोस्त भी रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव कॉलेज के दिनों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलने वाले कांग्रेस विरोधी आंदोलन में शामिल रहे थे, लेकिन बाद में दोनों कई बार अलग हुए तो एक भी हुए। बनते बिगड़ते रिश्तों के बावजूद इस दोस्ती को सियासत में जय और वीरू की जोड़ी माना जाता है। सवाल उठता है कि आखिर दोनों की दोस्ती में ऐसा क्या है कि बार बार दुश्मनी होने के बावजूद ये दोस्ती टूटती नहीं। दोनों ही नेता जेपी आंदोलन की उपज रहे हैं। देखते ही देखते लालू यादव जेपी के सबसे करीबी बन गए। आपातकाल के दौरान नीतीश कुमार ने भी लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार 1977 और 1980 के विधानसभा चुनाव में जीत नहीं पाए, जबकि 1977 के लोकसभा चुनाव में ही लालू सांसद बन गए। दोनों ही नेताओं के रिश्ते साल 2090 तक परवान चढ़ते रहे,
नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन साल 1993 आते आते नीतीश और लालू के रिश्ते बिगड़ने लगे और नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 1994 में कुर्मी चेतना महारैली के जरिए लालू के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाद में नीतीश कुमार ने अलग पार्टी बनाई और लगभग एक दशक बाद राबड़ी देवी को हटाकर बीजेपी के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लालू नीतीश की ये सियासी दुश्मनी 2013 तक चली। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया, तब एक बार फिर लालू और नीतीश करीब आ गए। इसके बाद साल 2014 में लालू यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। फिर दोनों दोस्त एक साथ हो गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू यादव के गठबंधन को बड़ी जीत मिली, लेकिन साल 2017 में लालू फैमिली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद एक बार फिर नीतीश ने अपने आप को आरजेडी महागठबंधन से अलग कर लिया और दोनों दोस्तों में दूरियां बढ़ गई। दोनों ही नेताओं के रिश्ते फिर से खराब हो गए। धोखा दिया है देश की जनता को, देश इसको माफ नहीं करेगा। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद फिर दोनों नेताओं के बीच रिश्ते सुधरने लगे। इसकी सुगबुगाहट इसी साल 22 अप्रैल को राबड़ी आवास में हुई इफ्तार पार्टी में देखने को मिली। करीब 5 साल बाद दोनों परिवार एक दूसरे से मिल रहे थे। इसके बाद 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए से आखिरकार रिश्ता तोड़ लिया और एक बार फिर से लालू प्रसाद की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। बिहार की सियासत के जय और वीरू फिर से साथ आ गए। तो ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती कोई वैसी दोस्ती नहीं है कि बस बचपन के दोस्त हैं और उसके तहत ये परिणाम दिख रहा है। ये दोस्ती सियासी दोस्ती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और दोनों एक दूसरे की जरूरत के लिए, एक को सत्ता का डर सता रहा था, सत्ता जाने का डर सता रहा था, एक सत्ता से बाहर थे तो सत्ता में आने की इच्छा थी, तो दोनों को उसकी जरूरत थी। इसलिए इस दोस्ती को हम मानते हैं कि एक सियासी दोस्ती हुई है और सियासी दोस्ती की जरूरत दोनों को थी, इसलिए दोनों नजदीक आए और इस दोस्ती को आप कह सकते हैं कि हाँ, कल तक जो दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी थे, आज वो दोनों दोस्त के रूप में बिहार में दिख रहे। पिछले दिनों लालू की आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना प्रकाशित हुई और बेहद चर्चित भी रही। इस किताब की बिक्री भी खूब हुई। इसमें उन्होंने बेबाकी से अपने सियासी सफर और उस दौरान सामने आई बातों का जिक्र भी किया है। वैसे तो कई बातों का जिक्र लालू की आत्मकथा में है, लेकिन एक पूरा अध्याय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। अध्याय 11 का शीर्षक है छोटा भाई नीतीश, जिसमें लालू लिखते हैं, मैं उनका इस मामले में ऋणी हूं कि जब कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधानसभा में मैंने विपक्ष के नेता के रूप में अपना दावा पेश किया था तो उन्होंने मेरा समर्थन किया था, लेकिन समय के साथ वो बदल गए। वैचारिक तौर पर वो ढुलमुल हो गए। इसके बाद वो जॉर्ज फर्नांडिस के खेमे में चले गए। इसके बाद खबरें आई कि उनका अपने गुरु के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा। बाद में उन्होंने भाजपा से गठजोड़ कर लिया। कई बरसों की साझेदारी के बाद उस पार्टी से भी किनारा कर लिया। इसके बाद उन्होंने हमारे यानी आरजेडी के साथ गठबंधन किया। वैसे एक नजर लालू नीतीश के बीच बनते और बिगड़ते संबंधों पर भी डाल लेते हैं। 1990 में जनता दल को बहुमत मिला। नीतीश की मदद से लालू पहली बार मुख्यमंत्री बने। 1994 में नीतीश लालू के बीच नौकरियों में एक जाति को प्राथमिकता देने पर मनमुटाव हो गया। 1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। 1996 से 97 के बीच चारा घोटाले की फांस में लालू को जेल जाना पड़ा। याचिका में नीतीश का बड़ा हाथ बताया गया। 2003 में नीतीश ने शरद यादव के जनता दल और अपनी पार्टी समता पार्टी का विलय कर जेडीयू का गठन किया। 2003 में बीजेपी से हाथ मिला लिया। 2005 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से सत्ता छीन ली।
जून 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने पर नीतीश ने बीजेपी से 17 सालों का पुराना नाता तोड़ लिया। जुलाई 2014 में नीतीश कुमार ने लालू के साथ मिलकर गठबंधन का ऐलान कर दिया। 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन 2 साल भी नहीं चल पाई। 2016 में नीतीश ने आरजेडी से उलट सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी का समर्थन कर दिया और बीजेपी के करीब आने लगे। जुलाई 2017 में नीतीश एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी। अगस्त 2022 में फिर से नीतीश ने आरजेडी से मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली। वाकई लालू नीतीश के रिश्ते की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। 1970 के दशक में लालू और नीतीश पहली बार जयप्रकाश नारायण के सोशलिस्ट आंदोलन के दौरान साथ आए। इसके बाद दोनों के रिश्तों में उतार चढ़ाव ज्वार भाटे की तरह आते और जाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन्होंने धोखा दिया है देश की जनता को। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।